गाइस आज हम बात करने वाले हैं बोट नेक की। बोट नेक गला जो होता है हमारा कुर्तीज़ के अंदर, मैंने जैसे आप थंबनेल देख चुके हैं उसमें मैंने लिखा है कि ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप मिस कर देते हो कहीं ना कहीं, उसकी वजह से आपका बोट नेक है वो प्रॉपर नहीं आता। तो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। बने रहे वीडियो के साथ गाइस, वीडियो को स्किप मत कीजिए। इस वीडियो के बाद गारंटीड आप बोट नेक प्रॉपर तरीके से बना पाएंगे। ये ऑन फोल्ड पैटर्न है, इसके ऊपर हम सबसे पहले मार्किंग करेंगे नेक्स की। सबसे पहले हम मार्क करते हैं नेक ड्रॉप। मैं एक नेक ड्रॉप का मार्क कर देता हूँ और वो कितने कर रहा हूँ 2.5 पे हम ये मार्क कर दिए और इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन दे देता हूँ। ये जो आप नेक विड्थ देख रहे हैं ये हमारी नेक विड्थ होती है। ये आप जो नेक विड्थ देख रहे हैं ये नॉर्मल मैंने लगा रखी है 6.5 इंच की नेक विड्थ है। तो 6.5 इंच तक या 6 इंच तक या 5.5 इंच तक आप जो डीप नेक के साथ हम जितना भी डीप लेते हैं वो नॉर्मल गला होता है। तो बोट नेक जो हमारा होता है 7 से 7.5 इंच के बाद शुरू होता है बोट होना। बोट का मतलब एक जो नाव होती है पानी में तैरने वाली जो नाव है बोट, BOAT बोट, तो उसी का शेप जो है, जो नीचे का उसका जो शेप होती है, जो कर्विंग हम देखते हैं, उसी के नाम पे ये बोट नेक जो है पड़ा है। तो और बोट नेक का शेप कहने का मतलब ये है, हम बोट नेक वो बनाएंगे जो बोट के नीचे का एरिया जो हमें से जिस शेप में दिखता है उसमें। सबसे पहले हम बनाएंगे 7.5 इंच की नेक विड्थ। ये 7.5 इंच पे मार्क कर दिया और इसको सिंपली हम ड्रॉ करेंगे। तो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। शेपिंग जो आप देख पा रहे हैं इस तरह से हम इसको शेप देंगे। 7.5 की नेक विड्थ के अंदर मैंने ये ड्रॉप लिया है 2.5 इंच। 7.5 नेक विड्थ के अंदर नेक ड्रॉप जो लिया है मैंने 2.5। तो गाइस 8.5 नेक विड्थ के अंदर हम नेक ड्रॉप जो रखेंगे वो रखेंगे 2.75। ये हमारा होता है 2.75, ठीक है, 2.25 इंच। तो इस लाइन को मैं इस तरह से इसके पास सीधा कर देते हैं ऐसे, और यहाँ पे 8.5 की नेक विड्थ लगा देंगे। ये 8.5 की नेक विड्थ लगा दी। इसको भी हम देते हैं इस नीचे वाली लाइन से सेफ। अब मैं लगाऊंगा 9 से 9.5 इंच की नेक विड्थ, ठीक है। 9 to 9.5 नेक विड्थ में हम नेक ड्रॉप कितना रखेंगे 3 इंच। ये मैंने 3 इंच पे मार्क कर दिया और इस लाइन को मैं कर देता हूँ स्ट्रेट। ये हमारी नेक की ड्रॉप बढ़ रही है और इधर हमारी नेक विड्थ बढ़ रही है। और अब हम यहाँ पे लगा देते हैं नेक विड्थ। ये 9 to 9.5 है तो मैं 9.5 पे ही मार्क करता हूँ इसको। 9.5 पे ही मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये मैंने 9.5 पे मार्क कर दिया ऐसे। और अब हम इस नीचे वाली लाइन पे जो 3 इंच हमने लगाया है उसके साथ हम इसकी शेपिंग करेंगे। 10 इंच तक की अगर हमारी नेक विड्थ है तो उसमें हम नेक ड्रॉप कितना रखेंगे, उसमें हम नेक ड्रॉप रखेंगे 3 इंच से 3.25 इंच तक। ये हमने 3 इंच लगाया, इसके बाद हम 3.25 पे यहाँ मार्क करेंगे और इस वाली लाइन को मैं कर देते हैं ऐसे स्ट्रेट। और अब हम लगाते हैं 10 इंच की नेक विड्थ। ये मैं लगा दिया 10 इंच की नेक विड्थ और इसको हम शेपिंग करते हैं। गाइस इस तरह से हमारी नेक की जो शेपिंग है हमने कर ली है। तो गाइस ये हमारी जो नेक विड्थ है
7.5 से लेके 10 इंच तक की नेक विड्थ तक हमने मार्क किए हैं। उसके बाद हम इसकी नेक की कटिंग जो करेंगे कि कौन सी नेक विड्थ पे कौन सा नेक है वो किस शेप में दिखता है, तो पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं गाइज। इन पॉइंट्स को आप बोट नेक के लिए टिप्स मान लीजिए या उसका फॉर्मूला मान लीजिए, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका एक प्रॉपर बोट नेक बनेगा। तो गाइज पॉइंट नंबर 1 जो है वो है कि नेक ड्रॉप, जो गले की गहराई है उसको हम ज़्यादा रखेंगे तो हमारा बोट नेक है वो बोट नेक नहीं बनेगा, वो एक डीप नेक का शेप ले लेता है। बोट का मतलब मैंने आपको समझाया कि बोट के जो नाव के जो नीचे का जो शेप होता है आपने देखा होगा, वो एकदम से ऐसे राउंड नहीं होगा। मैं आपको बोट का एक शेप ही बना के बता दूं। पॉइंट नंबर 1 है तो डिस्कस तो करना ही पड़ेगा। उसका शेप जो होगा आप देख रहे होंगे ऐसे होगा। तो गाइज उसका शेप जो है वो ऐसे होगा। अब मैं एक डीप के साथ, अब हम अगर इसको डीप करते हैं, मान लीजिए मैं इसको डीप कर दिया यहाँ, अब इस शेप से इस शेप को हम इसको मिलाएंगे तो आप देख रहे हो इसका शेप बिगड़ने लगा है। अब ये हमें एक प्याले की तरह दिख रहा है, ना कि बोट की तरह। इसको हम नीचे लेते हैं, आपने नेक विड्थ वही रखी है लेकिन आप उसको डीप कर दिए। अब हम इसको और इससे आगे एक्सटेंड करते हैं तो आप देख रहे हो अब और ज़्यादा शेप बिगड़ रहा है ना। तो फर्स्ट रीजन ये है, बोट के लिए आपको ये लाइन नीचे की कुछ दूरी तक स्ट्रेट रखनी ही होगी, जैसे कि हम इसमें स्ट्रेट रख रहे हैं। मैं आप देख रहे हो यहीं से गले की शेपिंग कर रहा हूँ, यहीं से कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से शेपिंग स्टार्ट नहीं की है। मैं आगे कम से कम आप देख रहे हैं 1.25 इंच से 2 इंच के बाद मैं शेपिंग बढ़ा रहा हूँ, शेपिंग कर रहा हूँ, यहाँ से नहीं कर रहा। अगर यहाँ से करते तो हमारा ये शेप बन जाता गाइज, बोट नहीं बनता। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है और इसको आप गौर से अच्छे से समझ लीजिए। हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है हमारा कि शोल्डर। हम शोल्डर कम कब करते हैं, जब हम डीप बढ़ाते हैं, ना कि नेक विड्थ को बढ़ाने पे हम शोल्डर कम नहीं करते। नेक जो है ड्रॉप अगर हम डीप करते जाते हैं, जैसे जैसे हम डीप करते जाते हैं नेक को, वैसे वैसे हम शोल्डर को कम करते जाते हैं, क्योंकि उसकी ब्रॉडनेस जो है बढ़ती है। बोट में आप हेवी से हेवी साइज में आप 3.5 इंच डीप करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। मेन कारण ये है कि इसमें अगर हम ये जो ड्रॉप इतनी रखते हैं ना, तो उसके बाद हमें शोल्डर को कम करने की जरूरत ही नहीं रहती। इसका प्रभाव जो शोल्डर पे कभी नहीं पड़ता। अगर आप इसमें डीप जाते हो तो इसका प्रभाव है वो शोल्डर पे पड़ेगा। तो हम डीप तो किए ही नहीं है तो फिर शोल्डर कम क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। शोल्डर बोट नेक के अंदर सेम ही रहता है। अगर आप प्रॉपर काटते हो तरीके से तो शोल्डर कम नहीं होता, एज इट इज रहता है, जिस साइज का जितना है उतना। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है वो है कि गले की शेपिंग, कि आप शेपिंग कैसे दे रहे हैं और कहाँ से दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आप लाइंस देख रहे होंगे, यहाँ तक मैंने इन लाइंस को लगभग सीधा लिया है। आप देख रहे हैं यहाँ से मैंने ये 1.25 से 2 इंच तक मैंने लाइंस को बिल्कुल सीधा रखा है। जो शेपिंग की है वो मैंने इस पॉइंट्स के बाद में की है। ये उसके बाद में आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने किसी लाइन पे ऐसे करके गड्ढा नहीं बनाया। मैं आपको एक शेप यहाँ बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यही शेप हम यहाँ करते हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ लिया ना 1.25, यहाँ लेते हैं, और यही शेप को अगर मैं इस लाइन को और आगे से लेता और अगर हमें मान लो यहाँ मिलाना होता और मैं इसको ऐसे अचानक से ऐसे कर देता, देख पा रहे हैं आप,
मेरे वाले इस शेप में और इस शेप में आपको काफ़ी चेंज लगेगा। ये आप देखिए, ये अगर हम यहाँ से इसको अचानक से ऐसे शेप दे देते हैं, अचानक से ऐसे, ठीक है, ये अगर शेप देंगे तो ये गलत है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि यहाँ पे जो है वो, जिसे झोल बोलते हैं हम, झोल आएगा यहाँ पे, और ये गले के अंदर जो एक प्रॉपर खिंचाव रहता वो नहीं रहेगा। आई थिंक आपको शेपिंग भी समझ में आ गई होगी। तो पॉइंट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। हेवी साइज किसी का है, डीप नेक करना नहीं है। अगर आप 10 इंच की नेक विड्थ रख देते हो और उसको डीप कर देते हो तो फिर वो ब्रॉड होता जाएगा। जितना जितना डीप करोगे, इतना इतना इतना, तो वो एक अलग ही शेप ले लेगा, इस तरह से जो वी की तरह होता जाएगा। जितना डीप लेते जाओगे वो वी की तरह होता जाएगा और एक ब्रॉड नेक का रूप ले लेगा। उसके बाद में शोल्डर गिरेंगे, कंधे पे, नेक पे, मतलब आपको झोल आएगा, ठीक है, इस तरह की शिकायत होने लगेगी और एक परफेक्ट फिट नहीं आएगा। आपको मैं इन सब की अलग अलग शेपिंग कटिंग करके दिखा देता हूं कि ये कैसे दिखता है, इसका लुक कैसा है। 7.5 का नेक जो है उसको कट करेंगे। और अब आप इसका शेप देख पा रहे होंगे बोट का, ये। अब हम करेंगे ये वाली लाइन, 8 to 8.5 वाली जो लाइन थी उसको काट दिया और इसका शेप जो है आप देख पा रहे हैं, ठीक है गाइज। और अब हम करते हैं 9.5 इंच की नेक विड्थ की कटिंग। ये देखिए गाइज, ये है हमारी 9.5 इंच वाली, ये देखिए 9.5 इंच की नेक विड्थ। ये गाइज हमारा 38 चेस्ट का पैटर्न है। कितना? 38 का। उसके अंदर आप 9.5 इंच तक अगर नेक विड्थ काटते हैं तो वो सही है। 10 इंच की नेक विड्थ मैं इस पैटर्न में नहीं काटूंगा। अगर इससे ऊपर का अगर पैटर्न है उसमें हम 10 इंच की नेक विड्थ काटते हैं। तो गाइज ये आप शेप इसका अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये हमारा होता है प्रॉपर बोट नेक। अभी तक हमने जो डिस्कस किया कि किस नेक विड्थ के अंदर नेक ड्रॉप कितना रखेंगे, तो मैंने आपको ये छोटा चार्ट बना के दे दिया। हमारे साथ बने रहिए गाइज। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, समय लगता है। अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें एक नई एनर्जी मिलती है और हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे व्यूवर्स है जो हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, उनको अच्छा लगता है। और हमें भी एक ये देख के बहुत अच्छा लगता है। और नेक्स्ट वीडियो हम बनाते हैं तो एक नई एनर्जी क्रिएट होती है और हम बड़े ही शौक से वीडियो बनाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।